आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले आप सभी केपी न्यूज के दर्शकों को रोशनी के त्योहार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। उड़पी में स्कूटी और लारी की टक्कर, लारी पलट गई, स्कूटी सहित कीचड़ में फंसी महिला। प्यार का दावा, शादी से इनकार, विवाहिता महिला ने प्रेमी के घर के सामने किया प्रदर्शन। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हुई एक घटना। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद मेयोनीज उत्पादन बिक्री पर रोक, कई मामले आने पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार सख्त। नई मुंबई में दर्दनाक हादसा, दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटा, 2 की हुई मौत। हमें अर्बन नक्सल को पहचानना होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, कई हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। उडुपी के बिंदूर तालुके के नागुरु उपरल्ली में हुई एक घटना में स्कूटी पर यात्रा कर रही एक महिला को कीचड़ से भरी लारी ने टक्कर मार दी और उसके ऊपर गिर गई। उपरल्ली की आरती शेट्टी नाम की एक महिला जो कीचड़ के नीचे फंसी हुई थी, सौभाग्य से सुरक्षित बच गई। मिट्टी से लदी लारी ने चालक का नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे जा रही आरती की स्कूटर को टक्कर मार दी और पलट गई। लारी से मिट्टी महिला के ऊपर गिर गई और वो फंस गई। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता कोडी अशोक पुजारी ने महिला को बचाया। अशोक पुजारी ने अपने हाथों से मिट्टी हटाकर महिला को बचाया और बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। महिला को तुरंत रेस्क्यू कर उसकी जान बचाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कोडी अशोक पुजारी की लोगों ने सराहना की है। एक महिला ने अपने प्रेमी पर शादी का वादा कर धोखा देने का आरोप लगाते हुए उसके घर के सामने प्रदर्शन किया। यह घटना तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में हुई। सूत्रों के अनुसार निजामाबाद जिले के शेख फौजिया सना और रादरार मंडल के दीपापुर के माजू एक दूसरे से प्यार करते थे। महिला ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर युवक बहाने बनाता रहा। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले तो शादी का वादा किया, लेकिन अपने वादे से मुकर गया। युवक से धोखा मिलने पर महिला ने अपने परिजनों के साथ प्रेमी के घर के सामने धरना दिया और न्याय की मांग की। महिला का कहना है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसका पति नौकरी की तलाश में वो दुबई गया और वहां किसी और से शादी कर ली है। महिला ने कहा कि ये जानने के बाद वो अपने पति से अलग हो गई। इन सभी बातों को जानने के बाद माजो ने उससे शादी का वादा किया और बच्चों की देखभाल करने का वादा किया और अब उसने शादी से इनकार कर दिया है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को कच्चे अंडों से बने मेयोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला फूड पॉइजनिंग के कई मामलों में मेयोनीज के संदिग्ध कारण होने की शिकायतों के बाद लिया गया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान टिप्पणियों और जनता से प्राप्त शिकायतों के अनुसार कच्चे अंडे से बने मेयोनीज को पिछले कुछ महीनों में कई घटनाओं में फूड पॉइजनिंग का कारण माना गया है। मेयोनीज एक गाढ़ा और क्रीमी सॉस है जो अंडे की जर्दी को तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें अक्सर सिरका या नींबू का रस मिलाया जाता है। ये सैंडविच, सलाद, एपेटाइजर, स्नैक्स, शॉर्मा और विभिन्न व्यंजनों में एक साइड डिश या ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। हैदराबाद में कथित तौर पर मेयोनीज खाने से एक महिला की मौत और 40 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में बुधवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़ितों के परिवार के सदस्यों की शिकायतों के बाद गैर इरादतन हत्या और बीएनएस अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। जांच के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दिवाली के अवसर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को शुभकामनाएं दी हैं। अभिनेता से नेता बने इस शख्स ने गुरुवार को एक्स के जरिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खासतौर पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को इस त्योहार की बधाई। भगवान श्रीराम आपके इस स्थिति में शक्ति और साहस दें। हम सभी भारत में आपकी सुरक्षा और स्थिरता की कामना करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हैं।
जनसेना नेता ने यह भी उम्मीद जताई कि विश्व समुदाय और वैश्विक नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न हो रहे हिंदुओं की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के लिए उनसे संपर्क करेंगे। पवन कल्याण ने कहा, आज दिवाली के दिन आइए हम सभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए जा रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। नई मुंबई के उलवे में जावले गांव की एक किराने की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई थी, जिसकी सूचना वहां मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार किराना दुकान में अवैध रूप से पेट्रोल बेचा जा रहा था। पुलिस और दमकल विभाग हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशयम कर देती है। अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आज से सरदार पटेल का 150वें जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देश की कार्यांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत को आजादी मिली थी तब दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण हो पाएगा, लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया, अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले राजनीतिक शहमात का खेल जारी है। कुछ सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जोरदार झटका दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर और 3 बार के विधायक ब्रह्मा सिंह तनवर ने आप का दामन थाम लिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी वापसी की जुगत में है। इसे देखते हुए नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिवाली के त्योहार को लेकर देश भर में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि देशवासियों को दीपावली की अनेकों नेक शुभकामनाएं।
रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऑटो और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस अभी तक मरने वालों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। डीएम निधि श्रीवास्तव ने कहा, मुजरिया बाईपास पर ट्रैक्टर, ट्राली और लोडर के बीच में ये दुर्घटना हुई है। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 5 घायलों का इलाज चल रहा है। सीओ सिटी संजीव कुमार ने कहा, सुबह के समय मुजरिया थाना क्षेत्र में टेम्पो और पिकअप वैन की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले उप मुख्यमंत्री सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। केवड़िया, गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लोगों को एकता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें मेरा शत शत नमन। राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को आसाम के तेजपुर में जवानों के साथ दीपावली मनाई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दीपावली की पर्व संध्या पर जम्मू और कुछ अग्रिम मोर्चों का दौरा किया, जहां वायु योद्धा तैनात हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इन स्थानों पर परिचालन संबंधी तैयारियों का विस्तृत अवलोकन किया और वहां तैनात वायुसेना कर्मियों और अग्निवीरों से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 अक्टूबर को आसाम के तेजपुर में सैनिकों के साथ प्रकाश पर्व दीपावली मनाई। उन्होंने कहा, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने संघर्षों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता कर रहे थे। हमारे निरंतर प्रयासों के बाद हम आम सहमति पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर आयोजित बाडाखाना के दौरान सैनिकों को संबोधित करते हुए सिंह ने कठिन परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर सेवा करने वाले सैनिकों की अटूट भावना, दृढ़ प्रतिबद्धता और उल्लेखनीय साहस की सराहना की और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा का सच्चा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमेशा उन सैनिकों का ऋणी रहेगा जो अद्वितीय बहादुरी और समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा करते हैं। देश दुनिया में आज दीपोत्सव की धूम रहेगी। राजधानी दिल्ली समेत कई जगह पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध है।
हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने पटाखे जलाने का समय निर्धारित कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर साल की तरह इस साल भी दिवाली भारतीय सैनिकों के साथ मनाने की उम्मीद है। हालांकि पीएम इस बार कहां दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, उस लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है। मोदी पीएम बनने के बाद हर साल सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाते आए हैं। आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश इस दुनिया को एकता दिवस के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने यहां आयोजित एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया और एकता की शपथ दिलाई। गुरुवार 31 अक्टूबर को देश की इकलौती महिला पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शक्ति स्थल जाकर इंदिरा को श्रद्धांजलि दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उडुपी में स्कूटी और लारी की टक्कर, लारी पलट गई, स्कूटी सहित कीचड़ में फंसी महिला। प्यार का दावा, शादी से इनकार, विवाहिता महिला ने प्रेमी के घर के सामने किया प्रदर्शन। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हुई एक घटना। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद मेयोनीज उत्पादन बिक्री पर रोक, कई मामले आने पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार सख्त। नई मुंबई में दर्दनाक हादसा, दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटा, 2 की हुई मौत। हमें अर्बन नक्सल को पहचानना होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, कई हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।